बर्फानी पहाड़ों से घिरे एक दूर दराज गांव में एक पुरअसरार गार सिर्फ बर्फानी तूफान के दौरान ही खुलती थी। जब एक गरीब चरवाहा उस गार के अंदर छुपे राज को जानता है तो पूरे गांव की तकदीर बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन हर कोई सच्चाई के लिए तैयार नहीं होता। गार के अंदर जो कुछ है वो उन्हें बचा सकता है या तबाह कर सकता है। जानिए इस कहानी में। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो बर्फानी पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ था। वहां सर्दी इतनी थी कि पानी भी जम जाता था। उसी गांव में एक गरीब चरवाहा जिसका नाम अयान था, वो हर रोज बकरियां पहाड़ों पर लेकर जाता और शाम को उन्हें वापस ले आता। अयान का घर बहुत ही पुराना और टूटा फूटा था। जब भी बर्फबारी होती तो अक्सर बर्फ उसके घर के अंदर आ जाती, लेकिन इस सब के बावजूद वो कभी भी शिकायत नहीं करता था। एक दिन अयान रोज की तरह अपनी बकरियों को पहाड़ों पर चढ़वाने के लिए लेकर गया तो अचानक से तूफानी बर्फबारी शुरू हो गई, जिसकी वजह से अयान जल्दी जल्दी बकरियां वापस ले जाने लगा। तभी जल्दबाजी में एक बकरी गुम गई। वो तूफान की परवाह किए बगैर अपनी बकरी को ढूंढने के लिए निकल गया और ढूंढते ढूंढते एक गार के पास जा पहुंचा। गार से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वो उस गार के अंदर गया तो हैरान रह गया। गार के अंदर गर्मी थी और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे जो कि अयान की समझ से बिल्कुल बाहर थे। उस गार के अंदर चलते चलते अचानक अयान को कुछ सुनहरी सिक्के और एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी के अंदर एक खजाने का जिक्र था। तभी अयान को याद आया कि गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर इस गार की कहानी सुनाया करते थे, लेकिन तब अयान को यह सब कुछ अफवाह लगता था। अयान ने वो डायरी लाकर अपनी दादी को दिखाई तो उसकी दादी उसे कहने लगी, बेटा, मेरी बात मानो तो अभी किसी से कोई जिक्र मत करना। पहले इस मसलहत को जान लो कि आखिर इसका राज क्या है। मगर ये बात एक लालची जमींदार ने सुन ली, जिसकी नीयत खराब हो गई थी और वो चाहता था कि ये सब कुछ उसे मिल जाए। उसी रात उस जमींदार ने जल्दी से दो आदमियों को पैसे दिए और उनसे कहने लगा, जाओ, जाकर उस गार की तलाश करो और जब मिल जाए तो खजाने पर कब्जा कर लेना ताकि कोई और ना ले जाए। वो गार तो उन्हें मिल गई, लेकिन उसके अंदर जमींदार को कोई खजाना नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गया और कहने लगा, खजाना तो मिला नहीं, उल्टा पैसे भी जाया हो गए। अयान ने उन सोने के सिक्कों को बेचा और जो पैसे मिले उनसे उसने गर्म कपड़े खरीदे और गांव के सभी बच्चों को दिए ताकि वो सर्दी से अपने आप को महफूज रखें और बीमार ना हों। गर्म कपड़े मिलने की वजह से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी लोग अयान की तारीफ करने लगे कि उसने ये बहुत ही नेक काम किया है। अयान ने जो कि उस सोने के सिक्कों से नेकी का काम किया था, इसलिए जब वो उस गार के पास वापस आया तो वो चमकने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस गार को उसके सच्चे वारिस की पहचान हो गई हो। जब अयान को उस गार के बारे में सारी सच्चाई का पता चल गया तो उसने गांव के सभी लोगों को आकर सब सच बता दिया, जिसकी वजह से गांव वाले भी बहुत खुश हुए। अयान अब रोजाना उस गार के पास खुशी खुशी जाता और घंटों गुजारता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर नीयत साफ हो तो कायनात भी मददगार बन जाती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.